1 लाख रुपए में मेरी बीवी ले जाओ। इसे अच्छे से पकड़ना। अरे भाई ये क्या डील है? 1 लाख रुपए में मेरी बीवी ले जाओ? हाँ भाई, 1 लाख रुपए में मेरी बीवी ले जाओ। पैसे हैं तो दो और बीवी ले जाओ। 1 लाख रुपए तो नहीं है मेरे पास, पर हाँ एक ऑप्शन है। मेरी बीवी है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी बीवी ले सकते हो और अपनी बीवी मुझे दे दो। क्यों ना हम अपनी बीवी एक्सचेंज कर लें? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको अपनी बीवी देनी है तो मैं तो तैयार हूँ। ले जाओ मेरी बीवी और दे दो अपनी बीवी। हाँ ठीक है, जाओ तुम। अरे जाओ भाई, मैंने तुम्हें उसे दे दिया, चलो। तू भी जा, चल। आजा। पर भाई मुझे एक बात बता, तू अपनी बीवी बेच क्यों रहा है? तेरी बीवी दिखने में सुंदर है, संस्कारी भी लग रही है, फिर ऐसी तुझे क्या जरूरत पड़ेगी कि तू अपनी बीवी बेच रहा है? मैं इससे परेशान आ चुका हूँ। मुझे ऐसी बीवी कभी चाहिए ही नहीं थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने इससे शादी करा दी। मुझे तो हमेशा से फैंसी और मॉडल लड़की चाहिए थी, ऐसी बीवी चाहिए थी, लेकिन आज मुझे मिल गई है। और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी बीवी ले जाओ। लेकिन एक बात पूछूं आपसे, आपने ऐसा क्या देखा मेरी बीवी में जो आपको पसंद आ गई? ये देखो, मुझे तो हमेशा से ऐसी बीवी चाहिए थी, दिखने में सुंदर भी है, देखो इसने सूट पहना हुआ है, संस्कारी भी लग रही है, तो मुझे तो हमेशा से ऐसी ही बीवी चाहिए थी। और तुम्हें मेरी बीवी पसंद है, कोई बात नहीं, तुम मेरी बीवी ले जाओ, तुम्हारी बीवी ले जाता हूँ। देखो, सबकी अपनी अपनी पसंद है। जैसे मुझे ऐसी लड़की पसंद है तो मैं ऐसी लड़की। तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो गई और मेरी भी। एक सेकेंड, तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही है सब कुछ करते हुए? ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हम तुम्हारी बीवियां हैं, कोई सामान नहीं है जो तुमने एक्सचेंज ऑफर में डाल दिया। तुम अपनी बीवियों की बोली लगा रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? सुनो मेरी बात, हमारी डील हो चुकी है। आज से तुम मेरी बीवी हो और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारे सारे शौक पूरे करूंगा। भाई तुम ले जाओ, चलो। ठीक है, अरे चलो ना। चल भाई आजा, मेरे साथ आजा। ईशु, मेरे पर्स से सारे पैसे गायब है और कार्ड भी, तुम्हें पता है? रिलैक्स करो, किसी ने चोरी नहीं की है। मुझे शॉपिंग करनी थी इसलिए मैं तुम्हारे कार्ड्स ले गई थी। और रही बात कैश की, तो कुछ ऑनलाइन पार्सल्स आने थे इसलिए मुझे कैश की जरूरत थी। तो चिल करो, चोरी नहीं हुई है। इतने सारे पैसों की शॉपिंग कर ली तुमने? हाँ तो तुम्हें सुंदर बीवी चाहिए थी ना, तो उसके लिए ना मेंटेनेंस लगता है। और तुम तो जानते ही हो कि सारा सामान कितना कॉस्टली आता है। अरे मेकअप का सामान कोई सस्ता नहीं आता है। और ये मेरी ड्रेसेस ड्रेसेस इतनी एक्सपेंसिव है ना, ये तो खर्चा तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब तुमने मंगा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है। एक सेकंड, खाना लगाओ? तरुण, मैंने खाना बनाया नहीं क्योंकि मुझे बनाना ही नहीं आता। और मैंने कभी सीखा भी नहीं क्योंकि मुझे ना जरूरत नहीं पड़ी। और खाने से याद आया कि मुझे भी भूख लग रही है। तुम एक काम करो ना, ऑनलाइन मंगा दो, मेरे लिए पिज्जा मंगा दो। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम एक बात बताओ, तुम एक औरत हो, तुम्हें घर की जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना। मैं बाहर से कमा कर लाता हूँ, मैं बाहर की जिम्मेदारी संभालता हूँ। तुम भी तो अपनी जिम्मेदारियों को समझो। खाना बनाना नहीं आता तो सीख लो। अच्छा, अब तुम चाहते हो कि मैं घर का खाना बनाना सीखूं और ये झाड़ू पोछा बर्तन करूं? बिल्कुल भी नहीं। ये नेल एक्सटेंशन देख रहे हो कितने एक्सपेंसिव होते हैं, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर मैंने ये घर के काम करना शुरू कर दिए ना, तो ये 2 दिन में खराब हो जाएंगे। और एक बात बताओ, तुम्हें ये घर का ही काम करवाना था तो तुम्हारी बहन जी बीवी ठीक तो थी, तुमने छोड़ा क्यों उसको? तुम सही कह रही हो, रिद्धि तुमसे लाख गुना अच्छी थी। आपका टिफिन। क्या बनाया इसमें? घिया। इतने खुश होके बता रही जैसे पता नहीं तूने पनीर बना दिया हो। कभी तू घिया बनाती है, कभी तोरी बनाती है, कभी भिंडी बनाती है, कभी करेला बनाती है। कभी कुछ अच्छा बनाया है तूने? घिया सेहत के लिए अच्छी होती है। मैं तो आपकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हूँ, इसीलिए मैंने घिया बनाया। सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, सेहत के लिए खराब होती है। जिस दिन तू घिया तोरी भिंडी रख देती है ना, उस दिन मैं खाना नहीं खाता हूँ, भूखा रहता हूँ। और मुझसे कह रही कि तू मेरी सेहत का ख्याल रखती है। ऑफिस में सभी लोग अच्छा खाना लेके आते हैं, कोई सैंडविच लेके आता है, कोई आलू के पराठे लेके आता है, कोई गोभी के पराठे लेके आता है, सब अच्छी अच्छी डिशेज लेके आते हैं। लेकिन तू तू मुझे घिया तोरी भिंडी करेला सिर्फ यही खिलाती रहती है। तुझसे शादी करके ना मेरी जिंदगी खराब हो गई है। पता नहीं कौन सा वो मनहूस मुहूर्त था जिसमें मेरी तुझसे शादी हुई। मन तो कर रहा है तुझे कहीं बेच आऊं, लेकिन तुझे कोई 1 रुपए की भी नहीं खरीदेगा। तरुण, आप ऐसे क्यों बात करते हैं मुझसे हमेशा? मैं आपसे इतनी अच्छे से बात करती हूँ, इतनी अच्छे से रहती हूँ आपके साथ, आपका इतना ध्यान रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ आपके लिए, प्यार करती हूँ आपसे। उसके बाद भी आप मुझे ऐसे क्यों भी उसके बाद भी आप
मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं? क्या दिक्कत है आपको मेरे से? दिक्कत मुझे तुझसे है। आज मैं तुझे बेच कर ही आता हूँ, चाहे तुझे फ्री में कहीं छोड़ के आना पड़े, पर तुझे आज मैं बेच कर आऊंगा। चल मेरे साथ। पता नहीं मेरी बुद्धि पर कौन सा पत्थर गिरा था जो मैं अपनी अच्छी बीवी को देकर तुम्हें ले आया। तुम मुझे एक बात बताओ, मेरी बीवी कहाँ पर है? मैं उसे आज ही लेकर आऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। रहना तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं चाहती। एड्रेस व्हाट्सएप कर दूं, तुम जाओ। मैं अपनी बीवी को जब तक लेके आऊँ यहाँ से तुम चले जाना, ठीक है? ओए, ये क्या कर रहा है तू मेरी बीवी के साथ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? अबे तू पागल है क्या? तूने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया? ये तेरी बीवी नहीं है, इसे मैं एक्सचेंज में लेकर आया हूँ। तू मेरी बीवी को लेकर गया था और मैं तेरी बीवी को लाया हूँ। अब मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगा, ठीक है? एक्सचेंज की है तो मैं अपनी बीवी को अपने साथ लेने आया हूँ। मैंने इससे शादी की है, 7 फेरे लिए हैं। मेरी बीवी है और मैं इसे लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। चलो तुम मेरे साथ। अच्छा, ऐसे कैसे लेके जाएगा? मैं भी तो देखता हूँ तू कैसे लेके जाएगा। और हाँ, अब तुझे याद आ गया कि तूने इससे शादी करी है, 7 फेरे लिए। चल ये सब छोड़, तुझे अपनी बीवी लेकर जानी है तो ले जा, मैं नहीं रोकूंगा। पर अगर ये कहेगी ना कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ये तेरे साथ जाना चाहती है तो ले जा, मैं नहीं रोकूंगा। क्यों नहीं जाएगी? मेरी बीवी है, मेरे साथ जरूर जाएगी। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुम्हें इस आदमी को सौंपा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। मुझे उसके साथ नहीं रहना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें बेचकर। तुम अब मेरे साथ चलो। चलो। कौन सा घर धर्म और कौन सा प्यार जिसको तुमने सड़क पर खुलेआम बेच दिया था? और क्या तुमने मेरी बोली भी लगाई, है ना? मेरी जगह तुम इसकी बीवी ले गए क्योंकि वो मॉडर्न है। तुम्हें जैसी लाइफ चाहिए थी मैंने तुम्हें दे दी। तुम्हें मॉडर्न बीवी चाहिए थी जो छोटे कपड़े पहने, बाहर जाए तो तुम्हारी बेइज्जती ना हो। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जाती थी तो तुम्हें हमेशा शर्म आती थी ना। और क्या बोलते थे तुम कि मुझे तो खाना बनाना नहीं आता और मेरे हाथों का खाना तुम्हें पसंद नहीं आता, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, मेरा साड़ी पहनना तुम्हें पसंद नहीं है। मेरे साथ तो तुम्हें हमेशा से शर्म आई है ना, प्यार तो कभी आया नहीं है मुझ पर। तो अब दिक्कत क्या हो रही है तुम्हें? और मेरे साथ तो तुम्हें हमेशा से शर्म आती थी। तो तुम जाओ और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं इसके साथ खुश हूँ। देखो, तुम्हें जैसे रहना है तुम वैसे रहना मेरे साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी बात को समझो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे तो मत बोलो। चलो। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम्हें अपनी गलती रियलाइज हो गई। पर तुम्हें एक बात बताऊं, ये और ईशू पति पत्नी नहीं है, ये दोनों मेरे दोस्त हैं और हमने प्लान बनाया था ताकि तुम्हें सबक सिखा सके। तो मैं समझ गया ना, दोस्त ने प्रैंक किया ना मेरे साथ। अब चलो मेरे साथ। मजाक तो कुछ है ही नहीं करो। बोल तो रही हूँ मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। और अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊं भी तो मेरी एक शर्त है। सबसे पहले तो ये कि तुम्हें मुझे इज्जत देनी पड़ेगी, मुझसे प्यार करना पड़ेगा और जैसी मैं हूँ मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या तुम ये सब कर सकते हो? और इसके अलावा मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे जॉब करनी है और मुझे पैसे कमाने हैं। क्योंकि कल को अगर ऐसी नौबत आती है तो तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर जा सकूँ। मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है और हमारे बीच कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। मैं तुम्हारी अहमियत समझ चुका हूँ। अब तुम मेरे साथ चलो जल्दी से, प्लीज। मैम साहब, आपको मेरी कसम है, आप इस गाड़ी से मत जाइए। अरे ये कैसी बातें कर रहा है? गाड़ी से भला क्यों ना जाऊं मैं? मैम साहब, आपको इस गाड़ी से खतरा है। अरे गाड़ी से मुझे क्या खतरा होगा? रोज मैं इसी गाड़ी से ऑफिस जाती हूँ और तू कह रहा है कि मुझे खतरा है? मैम साहब, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, आपको इस गाड़ी से खतरा है। पहले तो तू खड़ा हो। क्या बोले जा रहा है? गाड़ी से मुझे क्या खतरा होगा भला? मैम साहब, आपको इस गाड़ी से भी खतरा है और आपको अपनी बहू से भी खतरा है। दिमाग खराब हो गया तेरा? तू मेरी बहू का नाम ले रहा है? मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? आपने इसका कॉलर क्यों पकड़ा हुआ है? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस इसका कॉलर ठीक कर रही थी। अच्छा, ठीक है फिर चले। हाँ तुम चलो, मैं अभी आती हूँ।
क्या बोल रहा था मेरी बहू के बारे में? मेरी बहू का नाम क्यों ले रहा था तू? मैम साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है क्या देखा है? कि मैम साहब ने आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल करा रखी है। तुमसे जो कहा था वो तुमने अच्छे से किया है ना? गाड़ी की ब्रेक्स फेल कर दी है ना? कर दिया मैम साहब। ये लो अपने गाड़ी की चाबी और मेरे जो पैसे बनते हैं वो दो। हाँ हाँ, तुमने काम किया है। तुम एक काम करो, ये सारे पैसे रखो। और हाँ, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। उसकी टेंशन तुम मत लो, जाओ। तू सच बोल रहा है? जी मैम साहब। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि बहू मुझे अपने रास्ते से हटाएगी। ठीक है, देख जब भी मैं तुझे बुलाऊं तो तू फटाफट चले आना। ठीक है मैम साहब। बहू चले? हाँ। बहू क्या हुआ तुम्हें? मम्मी जी, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। पता नहीं अचानक क्या हो गया। शायद मैंने सुबह से ना कुछ खाया नहीं है, बस इसी वजह से हो रहा होगा। अच्छा चल कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैं रास्ते में से कुछ ले लूंगी तब खा लेना। नहीं नहीं मम्मी जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़रूरी काम से जाना था ना, मैं अंदर जाके आराम कर लेती हूँ और थोड़ा कुछ खा लूँगी। आप चले जाइए आराम से। अरे पर जाना तो हम दोनों को था ना, तो मैं अकेली क्यों जाऊं भला? देखिए मम्मी जी, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है ना, आप चले जाइए, मैं अंदर जाती हूँ। अरे पर तुम मुझे अकेले क्यों भेज रही हो? तुम चलो मेरे साथ, मैं अकेली कहीं नहीं जाने वाली। मम्मी जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा ही चक्कर आ रहे हैं। आप प्लीज़ समझिए। एक बात बताओ मुझे, मतलब तुम यहाँ आराम करोगी और मैं अकेली जाऊं? तुम चाहती क्या हो? कि मैं वापस ही ना आऊं? वापस नहीं आओ? ये कैसी बात कर रहे हैं मम्मी जी आप ऐसे कैसे वापस नहीं आएंगे? आप आराम से जाइएगा और काम निपटा के वापस आ जाइएगा। मैं आराम कर लेती हूँ। वापस आऊंगी कहाँ से? क्योंकि तुमने तो गाड़ी की ब्रेक फेल कर रखी। ब्रेक फेल? ये कैसी बात कर रही है मम्मी जी आप? मैं गाड़ी की ब्रेक फेल क्यों करूंगी? ये तो हमारी गाड़ी है ना, और हम ही तो इसमें जाने वाले थे। मैं भी तो आपके साथ जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो नहीं जा रही ना, पहले जाने वाली थी, लेकिन अब तो तुम घर में वापस जा रही हो। और मुझे अच्छे से पता है कि तुमने ये काम मुझे रास्ते से हटाने के लिए करवाया है। मम्मी जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बहू हूँ, आप मेरी माँ जैसी हैं। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। ठीक है, तुम ऐसे नहीं बताओगी ना। एक मिनट रुकना। विकास जरा आना यहाँ। जी मैम साहब। विकास जरा बहू रानी को बताओ कि तुमने क्या देखा था। मैम साहब इनने आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल कराई थी। अब यार 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तू पागल हो गया? मैं ऐसा क्यों करूंगी? कभी बोलने से पहले सोच तो लिया करो किसके बारे में क्या कह रहा हो। मेरी खुद की गाड़ी है, ब्रेक फेल क्यों करवाऊंगी? बस करो बहू, तुम अपना गुस्सा उसके ऊपर क्यों निकाल रही हो? क्योंकि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। मैं सीधा सीधा तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ मैंने किया है, हटाना चाहती थी मैं आपको अपने रास्ते से। अरे आपने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अरे ये कर दे बहू, वो कर दे। बहू हूँ इस घर की, नौकरानी नहीं हो। ऊपर से आपके बेटे ने सारी प्रॉपर्टी आपके नाम की हुई है। जब तक आप मर नहीं जाती ना, वो प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं हो जाती। इसीलिए इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया कि आपको रास्ते से हटाऊं और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाऊं। और आपके बेटे का क्या है? वो मेरे प्यार में पागल तो है ही, उसे तो मैं ऐसे ही चुटकियों में बेवकूफ बना दूंगी। पर तुम्हारा तो सारा प्लान धरा का धरा ही रह गया, क्योंकि वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। और अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है वो तुम्हें भी नहीं पता, क्योंकि अब मैं अपने बेटे को सारी सच्चाई बताऊंगी और तुम्हें अपने घर से बाहर निकालूंगी। कहाँ जाओगी तुम? देखिए मम्मी जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे गलती हो गई है। मैं बस भाग गई थी ये प्रॉपर्टी के लालच में। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इनसे कुछ मत कहिएगा प्लीज़ मम्मी जी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। अरे आज तो तुमने मेरे साथ ये सब किया है, कल को तो तुम मेरे बेटे के साथ भी कर सकती हो, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। ठीक ठीक। विकास
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम आज मेरी जान नहीं बचाते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। कोई बात नहीं है सर। अब तुम जाओ और अपना काम करो। पापा, आपको पता है आज क्या हुआ? अरे आराम से बेटा, आराम से बोल, मैम साहब सुन लेगी। अरे वो छोड़ो ना आप। आपको पता है पापा, जिस कंपनी में मैं इंटर्नशिप करती थी ना, उस कंपनी ने मुझे बहुत अच्छी कंपनी में रेफर किया है। और आपको पता है मेरी कौन सी जॉब लगी है? मैं सीए बन गई पापा, सीए की पोस्ट में मुझे जॉब मिलेगी। ये देखो मेरा ऑफर लेटर। अरे मेरी बेटी, इतनी बड़ी पोस्ट पर। हाँ पापा, अब हमारे सारे दुख के दिन गए। अब आपको ना ये जॉब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका ख्याल ना बहुत अच्छे से रखूंगी पापा। बड़ा घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, सब कुछ होगा हमारे पास। हाँ क्यों नहीं बेटा, अब मैं सबके बोल बंद कर दूंगा। बहुत दुनिया सोचती थी नौकरी करता है वैसे ही जाता है, वैसे ही आ जाता है। क्या नौकरी, क्या पढ़ाएगा, क्या पढ़ लिख कर क्या बनेगी? वही मेहतारी की तरह, मम्मी की तरह, वही घर में बर्तन वर्तन झाड़ू पोछा यही करेगी और क्या। आज बेटा भगवान ने मेरी सुन ली, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। और रोशन तो उस माँ का किया जो नहीं है। माँ कहती कहती मर गई बेटा तेरी। ये कह रही थी बिटिया को पढ़ाना, इतना पढ़ाना जो दुनिया का बोल बंद कर दे। आज वो ही किया बेटा। वो जहाँ भी होगी वो बहुत खुश हो रही होगी बेटा। पापा अब मेरी बात सुनिए। आपको ना ये नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी मैडम से मैं बात कर लूंगी। और आप, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे। आपको नौकरी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से रहेंगे अब हम, ठीक है? मैम साहब से मैं बात कर लूंगी। अरे वो बात तो ठीक है बेटा, पर नौकरी करने में क्या हर्जा, इसी की तो मेहरबानी है सब। बस मैं नौकरी करूंगा बेटा, यही करूंगा। अच्छा पापा, अब मेरी बात सुनिए। आपको ना ये नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी बेटी बहुत अच्छे से कमाएगी और आपको बहुत अच्छे से रखेगी। आप बस घर में रह के आराम करना। रही बात आपकी मैडम की, उनसे मैं बात कर लूंगी। अरे नहीं बेटा, देखो मेरे भी हाथ पैर चलते रहेंगे, व्यायाम होता रहेगा। और मुझ पे जोर क्या पड़ता बेटा, मुझ पे कोई वजनदार तो काम नहीं है। यही चौकीदार करता था, हमेशा ही करता आया हूँ। और बेटा अभी तो मैं तंदुरुस्त हूँ। नहीं ठीक है, अभी नौकरी करूंगा। अभी तो तेरे काम में सेटलमेंट करने में कुछ समय है ना। अभी तो अपॉइंटमेंट मिला है। अभी तो नौकरी में कम से कम 10-15 दिन, महीने तो लग ही जाएगा। पापा तो क्या हो गया? आपको नहीं करनी है नौकरी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे पापा एक सिक्योरिटी गार्ड है। अब आपकी बेटी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करेगी। आपको पता है इंडिया की फेमस कंपनी है और सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उन्होंने मुझे खुद ऑफर लेटर भेजा है। सोचो पापा, मैं ना मेम साहब से बात कर लूंगी, वो आपको यहाँ से जाने देंगी। अच्छा ठीक है। अब हम भी यहाँ से चलेंगे तो 2-4 किलो लड्डू लेकर चलेंगे और रिश्तेदारों को बांटेंगे, मोहल्ले को बांटेंगे। और पता तो लगे बेटी किसकी फंसता ही है। और बड़ी कंपनी में जॉब। ठीक है पापा। ठीक है बेटा। यस। अच्छा, तो सारे लड्डू रिश्तेदारों को ही बांटोगे या मेरा मुंह भी मीठा करवाओगे? अरे क्यों नहीं मैम साहब, जरूर खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी बेटी सीए बन गई है। मेम साहब, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बेटा बोलो। वो मैं ये चाहती हूँ कि पापा अब इस कंपनी में नौकरी ना करें। इवन इस कंपनी में नहीं, कहीं भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ना करें। देखिए, मैं अच्छा कमा लूँगी अब, और मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई है। इंसाफ, मैं सीए बन गई हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा ऐसे यहाँ पे पूरा दिन धूप में खड़े होकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करें। इंसाफ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं अपने पापा को साथ ले जाऊँ। इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? तुम जैसा चाहती हो तुम वैसा कर सकती हो। और ये तो तुम्हारे पापा के लिए गर्व की बात है कि तुमने उनका सपना पूरा किया है। वरना आजकल के टाइम में मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी गरीब ने इतनी मेहनत की हो कि वो आज इस मुकाम पे है। देखो बेटा, ये तुम्हारे पापा की मेहनत का नतीजा है जो आज उन्हें ये दिन देखने को मिला है। और तुम आज जो भी कुछ हो सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की वजह से हो। और अब इनकी उम्र हो चुकी है, पूरी उम्र
ये सिर्फ तुम्हारे लिए मेहनत करते रहे, पर अब मैं चाहती हूँ कि ये आराम करें, क्योंकि इन्हें भी आराम की जरूरत है। तो तुम्हारा जैसा मन करे तुम कर सकती हो। ठीक है पापा, अब तो मैंने बात कर ली मेरे हिसाब से, चले। चलिए बेटा। तो देखा आपने, इंसान अगर मेहनत करे तो वो सफल हो ही जाता है। इसलिए हमेशा अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आज बहुत सारी शॉपिंग करके आएंगे, है ना? अरे चोर चोर चोर! अरे मैडम जाइए, उसे पकड़िए, आपका पर्स लेके भाग रहा है, जल्दी करिए। आपका पर्स लेके गया है, उसमें आपके इम्पोर्टेंट कागज, फोन, सब कुछ होगा। आप जाइए। हाँ भैया, आप मेरी बेटी का ख्याल रखना। आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी मेरे पास सलामत है। जाइए आप जाइए, चोर मेरे पास सेफ है। नहीं भैया, चोर तो भाग गया, मैं उसे वैसे भी नहीं पकड़ पाऊंगी, रहने दीजिए। अरे मैडम, आपके इतने इम्पोर्टेंट सामान था उसमें, आपका फ़ोन भी था शायद उसमें, और आप ऐसे आ गए वापस। अगर आपको मेरी इतनी ही मदद करनी होती ना, तो उस चोर के पीछे आप भागते, मुझे नहीं भेजते। बहुत अच्छे से जानती हूँ आप लोगों की प्लानिंग। यही है ना कि मैं चोर के पीछे भागूं और आप मेरी बेटी को किडनैप करके ले जाएं? अरे मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपकी मदद कर रहा था, मैं तो आपकी बच्ची का ध्यान रख रहा था, और आप मेरे को उल्टा ही सुना रही हो। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी मदद करने की। बहुत अच्छे से जानती हूँ मदद नहीं कर रहे थे, मेरी बेटी को किडनैप करने आए थे। इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं? अब निकल जाइए यहाँ से। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, एक तो मैं आपकी मदद कर रहा था। अब क्या करूं? पैसे भी पर्स में ही थे और फोन भी पर्स में ही रह गया है। घर ही वापस चली जाती हूँ। चलो बेटा। 2 घंटे हो गए, पता नहीं कहाँ रह गई। अरे तू पागल है क्या? मैं 2 घंटे से फोन कर रहा हूँ तुझे, तू फोन क्यों नहीं उठा रही? भैया आप लड़की को नहीं लेके आए? अरे लड़की को कैसे लेके आता, उसकी माँ इतनी तेज है। तुम्हें पता भी है मेरे साथ क्या हुआ है? एक चोर आया था और मेरा पर्स चोरी करके ले गया, और फोन भी उसी में था। उससे इतना बोला मैंने कि आप जाइए, पर्स लेकर आइए, आपका पर्स लेकर भाग जाएगा, लेकिन वो 1 मिनट भी नहीं गई वहाँ से। आज हमारी बच्ची को कोई किडनैप करके लेके जाने वाला था। मैं उसकी प्लानिंग समझ गई थी। कोई बंदा मदद करने आया था और मुझे कह रहा था जाओ आप चोर के पीछे जाओ, मैं आपकी बच्ची को संभाल लूंगा। कहने लगी आप यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। और पता है, तब मैंने दिमाग लगाया कि नहीं, चोर के पीछे भागने से अच्छा मैं अपनी बच्ची को खुद संभालूं। अरे फोन और पर्स का क्या है, वो तो हम दोबारा भी ले लेंगे। मैं वहाँ से कैसे कैसे निकल के आया हूँ। भैया अब हम लड़की का कहाँ से जुगाड़ करेंगे? हमें तो एडवांस ही मिल चुका है। हाँ ईशु, सही कह रही है। आज अगर हमारी बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। और आजकल न्यूज़ में बहुत चल रहा है, वो लोग पर्स के पीछे नहीं, बच्चों को उठाने के लिए आते हैं। एडवांस तो मिल चुका है, यही तो टेंशन है। पर चिंता मत कर, शहर में बहुत लड़कियाँ घूमती हैं, और आजकल तुझे पता है फ़ोनों पे ज़्यादा लगी रहती हैं औरतें, किसी ना किसी को चक लेंगी। तुम सही कह रहे हो, तभी तो मैंने दिमाग लगाया। पर कोई बात नहीं, अब जो भी हुआ, खुशी तो ये है कि हमारी बच्ची सेफ है और हमारे साथ है। और ये सब हमारी बच्ची के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ ना हो, इससे पहले हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। अब एक काम करो, चलो पुलिस स्टेशन और रिपोर्ट लिखाते हैं। सही कह रहे हो, अभी चलते हैं। चलो ठीक है भैया, एक काम करते हैं, चलते हैं। चल। और इस पर्स में भैया? इसका हमारा क्या काम। चल।